नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट डेट्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइम पीरियड है 1717 ईस्वी में। 1717 से देखेंगे 1717 AD में क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखियर द्वारा स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र रूप से व्यापार की अनुमति किसने दी थी दोस्तों? फर्रुखियर ने दी थी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 1724 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ था, चिनकिलिच खान निजामुल मुल्क द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई थी। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो चिनकिलिच खान ने की थी। ठीक है, मुग़ल शासक मोहम्मद शाह उस समय था। 1739 में करनाल युद्ध, दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली पर नादिर शाह का हमला कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली भारत कब आया था? तो 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली भारत आया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव की सेना और इधर साइड आपकी सिराजुद्दौला की सेना के बीच में हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय जो आपका हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के द्वारा। और इधर साइड संयुक्त सेना इधर साइड से काम कर रही थी। फिर इसके बाद 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना दोस्तों? 1772 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे देखेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 में आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा चालू किया था? कॉर्नवालिस ने चालू किया था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1806 में अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्जा होता है। 1809 में अमृतसर की संधि किसके किसके रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में अमृतसर की संधि होती है 1809 में। 1816 में आपकी संगोली की संधि होती है गोरखा प्लस अंग्रेज़ों की, यानी गोरखा और अंग्रेज़ों के बीच में। 1824 में आपको बैरकपुर का सैन्य विद्रोह होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 1829 में दोस्तों हम देखते हैं तो 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। ठीक है, 1833 में बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बनता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, भारत का गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया जाता है? तो 1833 में। ठीक है, 1839 में देखेंगे तो ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली GT रोड बनवाई थी। प्रारंभ में यह उत्तरापथ सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको ऑकलैंड ने इसका नाम दे दिया था, कलकत्ता से दिल्ली तक GT रोड। ठीक है, 1843 में सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। वुड डिस्पैच कब आता है? तो ये आपका 1854 ईस्वी में आता है। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था, जिसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने का नियम बनाया गया था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 बम्बई मद्रास कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो एक साथ ध्यान दीजिएगा, 1857 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। उसी समय 1857 का विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, याद होगा आपको। आगे देखते हैं 1860 ईस्वी में क्या होता है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, और 1865 में आपको समुद्री टेलीग्राफ सेवा चालू की जाती है भारत और यूरोप के बीच में। 1872 ईस्वी में जनगणना प्रारंभ होती है लॉर्ड मेयो के द्वारा। आपको पता होगा 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना चालू करी थी, बट स्थायी जनगणना चालू करने वाला था 1881 में चालू हुई थी। 1881 में चालू की गई थी। ठीक है, इसके बाद 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। बम्बई मिलहैंड सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 1876 में दोस्तों क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बनाया जाता है। 1870 में दिल्ली दरबार होता है। 1885 में INC की स्थापना की जाती है। 1887 में भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना होती है इंग्लैंड में। 1888 में संयुक्त भारतीय राज्यसभा सैयद अहमद द्वारा स्थापित किया जाता है। विवेकानंद का शिकागो भाषण 1893 में होता है। 1896 में आपका कलकत्ता अधिवेशन होता है। तो अंग्रेज द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत को इसी अधिवेशन में स्वीकार किया जाता है। 1902 में देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार हेतु थॉमस रैले की अध्यक्षता में
कमीशन गठित किया था। इसके आगे देखेंगे बंगाल विभाजन 1905 में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। 1907 में आपको पता होगा मैडम भीकाजी कामा द्वारा स्टुटगार्ट जर्मनी में राष्ट्रध्वज फहराया गया था। ठीक है, स्वयं बनाया हुआ था ये मैडम भीकाजी कामा ने। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस विभाजित होती है नरम दल और गरम दल में। ठीक है, 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आता है। इसी में मुस्लिम पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है। बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है 1911 में। जो ध्यान दीजिएगा, जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था उसको 1911 में रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों रद्द किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा विरोध उत्पन्न हो जाता है, इस वजह से उसको रद्द करना पड़ता है। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई जाती है, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाए थे 1913 में ही, और साथ में गदर पार्टी भी बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1916 में आपकी होम रूल लीग स्थापित हो जाती है। ठीक है, कांग्रेस द्वारा होम रूल लीग किसने स्थापित की थी? यानी बेसेंट ने। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में ही होता है। चंपारण आंदोलन 1917 में। आपको पता होगा गांधी जी के 3 प्रमुख आंदोलन थे CAA। ठीक है, ये आपका चंपारण का और ये अहमदाबाद का, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और ये के आपका खेड़ा था। ठीक है, इसके आगे 1919 में दोस्तों रोलेट एक्ट आता है। 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और जलियांवाला बाग कांड इसी समय होते हैं। 1920 में खिलाफत असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। 1920 में ही आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन भी स्थापित होती है। 1922 में आपका चौरी चौरा कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को आपका चौरी चौरा कांड होता है। असहयोग आंदोलन फिर चौरी चौरा कांड से प्रभावित होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस कर लेते हैं। 1924 में HR आर्मी यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना होती है। कानपुर षड्यंत्र के भी 1924 में ही होता है। गांधी जी ने एक बार कांग्रेस अध्यक्ष पद लिया था केवल। 1925 में काकोरी ट्रेन लूट होती है। ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल जो कानपुर में बनाया जाता है। ठीक, इसके आगे ये काकोरी ट्रेन लूट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1925 में होती है। कब, कौन सी डेट में हुआ था ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 1925 में आपका आता है रेल बजट सामान्य बजट से अलग किया जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में होती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। और पहले जो HR था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी, वो HSRA बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्थापित की गई 1928 में। 1929 में भगत सिंह प्लस बटुकेश्वर ने ये केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 1929 में बम फेंका गया था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर षड्यंत्र होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। लक्ष्य उसमें रखा जाता है पूर्ण स्वतंत्रता का। 1930 में दांडी मार्च होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और सविनय अयोध्या आंदोलन की भी शुरुआत 1930 से होती है। 1931 में आप देखेंगे तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 का। ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और भगत सिंह को फांसी कब दी जाती है? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ठीक, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कम्युनल अवार्ड स्थापित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं 1932 हो गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड। 1932 में आपका पूना पैक्ट होता है गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच में। 1933 में देखेंगे गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का आरंभ किया था। ठीक है, हरिजन पत्रिका कब चालू की गई थी? 1933 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 में। ठीक है, 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन स्थापित किया जाता है। 1937 में आपके
प्रथम चुनाव कराए जाते हैं 1937 में। और साथ में संघीय न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। ठीक, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था आपका, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हरिपुरा अधिवेशन के। 1939 में कांग्रेस ने वर्ल्ड वॉर 2 में सहयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, कांग्रेस की प्रारंभिक सरकार, प्रथम सरकारों को इस्तीफा के लिए कहा गया, प्रारंभिक सरकारों को। 1939 में देखेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 भी इसी समय शुरू हो जाता है। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता है। 1940 में देखेंगे कि गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चालू होता है। 1941 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जाती है। ठीक, INA स्थापित किया जाता है। 1942 में आपका CR फार्मूला यानी CR फार्मूला चालू किया, CR फार्मूला 1942 में आया। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय चालू किया जाता है, और करो या मरो का भी नारा इसी समय दिया जाता है। CR मतलब हो गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। ठीक है, 1944 में कांग्रेस ने, सुभाष ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, सुभाष जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, डायरेक्ट पूछा जाता है तो सुभाष ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1945 में के वेबल प्लान होता है, INA सिपाहियों पर केस हो जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 1946 में ही मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई भी होती है। ठीक है, संयुक्त संविधान सभा की पहली बैठक भी चालू होती है। इसके आगे देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक और नौसेना विद्रोह भी 1946 में होता है। 1947 में अंग्रेज़ों का पलायन हो जाता है, ठीक है, भारत से चले जाते हैं। भारत विभाजन 1947 में होता है। माउंटबेटन प्लान द्वारा भारत का विभाजन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस प्लान के तहत भारत विभाजन किया गया था, तो वो आपको माउंटबेटन प्लान के तहत किया गया था। ठीक है, इसके आगे दोस्तों बात करते हैं। इसके आगे देखेंगे तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। 1949 में 29 नवंबर को आपका ये भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 1950 में भारत गणतंत्र बनता है। 15 दिसंबर को पटेल की मृत्यु हो जाती है, 15 दिसंबर 1950 को। ठीक है, 1951 में देखेंगे तो 1 अप्रैल से फर्स्ट पंचवर्षीय योजना चालू की जाती है। 1952 में आपके पहले आम चुनाव होते हैं। 1953 में पंचशील समझौता होता है, किसके बीच में होता है, तो भारत और चीन के बीच में होता है। 1959 में आप देखेंगे तो नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, बलवंत राव मेहता समिति की अध्यक्षता में। ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से चालू किया गया था। और 1961 में गोवा मुक्ति हो जाता है। और सबसे पहले आपको पता होगा तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, और जो है क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, पुर्तगाली नाविक 1498 में वास्को डी गामा आया था, और सबसे पहले उन्होंने गोवा पर ही अपना अधिकार किया था। तो 1961 में गोवा को मुक्ति मिलती है। 1962 में 20 अक्टूबर चीन पर हमला हो जाता है। 20 अक्टूबर 1962 को चीन पर हमला होता है। 1965 को देखेंगे तो भारत पाक युद्ध 1965 का इम्पोर्टेंट। 1966 में भारत पाक ताशकंद समझौता होता है, और इसमें आप देखेंगे ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में मृत्यु हुई थी। शास्त्री जी का मतलब कौन से, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब ये थे कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। थैंक यू।